हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं पवन और आप देख रहे हैं पवन इन्फो टेक चैनल। दोस्तों, यदि आपके पास भी पुराने डेस्कटॉप या लैपटॉप का हार्ड डिस्क हो, डेस्कटॉप का मतलब है कि बड़ा वाला और लैपटॉप का मतलब है कि छोटा वाला हार्ड डिस्क या एसएसडी कार्ड भी जो बिल्कुल हार्ड डिस्क की तरह दिखता है। यदि आपका कोई भी कंप्यूटर हो, लैपटॉप या डेस्कटॉप और खराब हो गया हो या किसी भी कारण से वह चालू नहीं हो रहा है और उसके हार्ड डिस्क में जो डेटा है आप उसे एक्सेस करना चाहते हैं, तो उसके लिए दोस्तों आपको एक HDD केस परचेज करना होगा। जैसा कि अभी आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, मेरे पास एक डेस्कटॉप कंप्यूटर का 2 TB का HDD है। HDD मीन्स हार्ड डिस्क ड्राइव है और ये जिस कंप्यूटर में लगा था वो कंप्यूटर फिलहाल चालू नहीं हो रहा है, तो मैंने इसे उसमें से निकाल लिया है और उसके बाद से मैंने एक HDD केस परचेज किया हुआ है। जैसा कि आप अभी देख पा रहे हैं, यह टेराबाइट कंपनी का है। आप चाहे तो अपने नजदीकी मार्केट से हार्डवेयर की दुकान से परचेज कर सकते हैं या फिर चाहे तो आप ऑनलाइन भी परचेज कर सकते हैं। जब आप इसे परचेज करेंगे तो इसके साथ आपको एक केबल मिलेगा, USB A/B केबल, जिसकी मदद से हम इस केस और लैपटॉप को एक साथ कनेक्ट करेंगे। और साथ ही साथ आपको एक एडाप्टर भी मिलेगा जो कि इस केस को पावर देने के लिए होगा, जिसमें कि एक पिन या पावर केबल होगा जिसे हमें इस केस के साथ कनेक्ट करना होगा। तो सबसे पहले हम USB को इसके साथ कनेक्ट कर लेते हैं। देखिए, एक तरफ ये USB-B पोर्ट बना हुआ है, तो इसमें हम USB-B पोर्ट को लगा देंगे और जस्ट उसके बगल में हम देखेंगे तो हमारे पास एक और खांचा बना है जिसमें कि हम अपना पावर एडाप्टर लगाएंगे। तो चलिए इसमें हम लगा देते हैं। लगाने के बाद इसके बगल में देखेंगे तो एक ऑन ऑफ स्विच होगा। आपके केस में हो सकता है कि यह ऑन ऑफ अलग भी हो सकता है, मतलब किसी भी दूसरे साइड हो सकता है। चलिए अब इसे ओपन करते हैं और इसमें हार्ड डिस्क को सबसे पहले हम फिट कर लेते हैं। तो चलिए, इसके लिए दोस्तों हार्ड डिस्क में आप देखेंगे तो एक खांचा बना होता है कनेक्टर। तो कनेक्ट करने के लिए केस के अंदर भी एक कनेक्टर होता है, जैसा कि देखिए यहाँ पे येलो कलर में डिस्प्ले हो रहा है और मैं यहाँ पर आपको दिखा भी रहा हूँ। तो इन दोनों का मिलान करेंगे एक साथ और हार्ड डिस्क को रख के हल्का सा अंदर प्रेस करेंगे तो उसमें एडजस्ट हो जाएगा। अब उसके बाद से हमें अपने इस केस के कवर को लगा देना है। ध्यान रहे, अगर केस का कवर अच्छे से नहीं लग रहा है, चारों तरफ से देख लेंगे तो इसका मतलब आपने हार्ड डिस्क गलत तरीके से लगाया है। यदि चारों तरफ से फिट हो जाए, इसका मतलब आपने हार्ड डिस्क उसमें लगा दिया है। तो अब आप देखेंगे कि हमारे पास 2 केबल यहाँ पे बच रहा है, एक एडाप्टर जो कि पावर के लिए और एक USB केबल। तो अब हमें इस USB केबल को उस कंप्यूटर में लगाना है या लैपटॉप में लगाना है जिसमें कि इस हार्ड डिस्क को हम देखना चाहते हैं। तो फिलहाल हम अपने लैपटॉप में इसे कनेक्ट करेंगे। तो हमने इस USB केबल को अपने लैपटॉप के USB पोर्ट में लगा दिया है। लगाने के बाद अब हमारे पास बचता है एडाप्टर। तो एडाप्टर को हम अपने लाइट के मेन स्विच में लगाएंगे जहां से हमें एनर्जी प्राप्त होगी। तो चलिए, सबसे पहले हम अपने इस एडाप्टर को हम अपने मेन बोर्ड में लगा देते हैं। देखिए, जैसे ही मैंने मेन मोड में लगाया, यहाँ पे लाइट ब्लिंक करना शुरू हो गया है। क्योंकि हमारे केस का मतलब कि जो केस है इसका हमने स्विच ऑन करके रखा है। जैसे ही हम इसे ऑफ करेंगे, देखिए लाइट ब्लिंक करना बंद हो गया है और जब हम ऑन करेंगे तो इसमें लाइट ब्लिंक करना शुरू कर देगा। तो आप अपने केस में देख लेंगे कि पहले से उसका स्विच ऑन है या ऑफ है। चलिए अब स्विच को ऑन कर लेते हैं। जैसे मैंने ऑन किया, देखिए यहाँ पे लाइट ऑन हो गई है, मीन्स लाइट अभी स्टैंड बाय मोड में दिख रही है और जैसे ही हार्ड डिस्क को रीड करेगा तो इसमें ब्लिंकिंग शुरू हो जाएगी और जब ब्लिंकिंग शुरू हो जाएगी तो इसका अर्थ है आपका हार्ड डिस्क कंप्यूटर में रीड हो रहा है। अब चलिए चलते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर। तो देखिए हमारे कंप्यूटर स्क्रीन पर यह हार्ड डिस्क ऑटोमेटिक ही ऑटो प्ले होकर आ गया है। क्योंकि हमारे हार्ड डिस्क में कोई डेटा नहीं है, इसलिए स्क्रीन पर यहाँ पर एम्प्टी फाइल या फोल्डर डिस्प्ले हो रहा है। यदि आपके हार्ड डिस्क में डेटा होगा तो यहाँ पर डिस्प्ले होगा। तो इस प्रकार दोस्तों आप अपने लैपटॉप या डेस्कटॉप के हार्ड डिस्क को आसानी से ही अपने दूसरे कंप्यूटर में देख सकते हैं, यूज कर सकते हैं। आशा करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं दोस्तों नए वीडियो में नए टिप्स एंड ट्रिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।